एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन टू 3D यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सो फार हमने एक्सरसाइज 11.1 का इंट्रो और सॉल्यूशन दोनों ही कंप्लीट कर लिया है और 11.2 का इंट्रो भी अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देखिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए सॉल्यूशन को करने के लिए। देन अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 213 एनसीईआरटी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, आप लोग रेडी हो जाइए नोटबुक, बुक और पेन लेके। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी कि आपको यहाँ पे 4 पार्ट दे रखे हैं, 1 2 3 4, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना। वेरी इजी बेटा, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फॉर्मूला। अब लेट्स से कि कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। और एक चीज और बताई थी बच्चों, ध्यान रखेंगे कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए के स्क्वायर के। अच्छा, इसको स्विच करने से यानी कि चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यानी कि मैं x2 की जगह x1 और x1 की जगह x2 भी लिख सकता हूं। अब इनमें से 4 पार्ट है, मैं कोई एक करा दूं तो चलेगा, बाकी 3 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो मैं कोई एक कराने वाला हूं, बट बिफोर दैट इसको रफ कर देता हूं, है ना। तो कोई एक लास्ट वाला देखते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं आपको किसका, 4th का। मैंने इनको लेट कर लिया भाई, एक को a मान लिया मैंने, 2 माइनस 1 3, एंड एक को मैंने b मान लिया, -2 1 3। ओके, अब मेरे को ab निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, है ना। तो देखिए ab इज इक्वल टू व्हाट, भाई जाहिर सी बात है फॉर्मूले पुट कर दो। तो देखो, इसमें से इसको घटाऊं या इसमें से इसको घटाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं इसमें से इसको लेस कर दूं, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, बात एक ही है। तो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं मैं, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सेम इसमें से इसको करो या इसमें से इसको करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट ध्यान देंगे भाई, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर भी 0, तो 16 4 कितना हो गया बेटा, √20 हो गया। अब 20 अगर रूट से बाहर आ रहा है तो निकालेंगे, नहीं आ रहा तो नहीं निकालेंगे। तो देखो 20 के एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 से किया तो 10 आया, 2 से किया तो 5 आया, बस इसके आगे नहीं आएगा, तो 2 बाहर आ गया, चेक कर लो। तो इसको लिख सकते हैं 2√5 इतने यूनिट्स, ये आपका आंसर हो गया। आई एम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और बचे हुए 3 पार्ट का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेम पेज 213 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप ध्यान से देखना। कहता है कि शो दैट द पॉइंट्स -2 3 5 1 2 3 एंड 7 0 -1 आर कोलिनियर। तो भैया आपको ये प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो कोलिनियर पॉइंट्स की क्या खासियत होती है कि एक ही लाइन के ऊपर ऐसे 3 पॉइंट्स या 3 से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, तो वो कोलिनियर कहलाते हैं। तो ये एक ही लाइन पे आप देख पा रहे हैं 3 पॉइंट्स, तो इनको हम कोलिनियर कह सकते हैं। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करें? अब आप खुद देखो कि अगर मैं 2 छोटी साइडों को प्लस करके तीसरी बड़ी साइड के इक्वल ला दूं, तो ये कोलिनियर कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे जी, बिल्कुल कहलाएंगे। तो इसी को कोलिनियर कहते हैं। तो यही काम हम इसमें करने वाले हैं। हम भाई तीनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे और 2 छोटे डिस्टेंस को प्लस करके
देखेंगे कि तीसरे के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन पॉइंट्स को लेट कर लिया। लेट से a -2 3 5, इसको मैंने b मान लिया, 1 2 3, एंड ये c हो गया 7 0 -1। ओके, तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी, है ना। अब इसके बाद मैं वन बाय वन तीनों का डिस्टेंस निकाल रहा हूं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले ए बी, अच्छा बच्चों बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, तो चलो मैं एक बार लिख देता हूं फॉर्मूला। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ओके ओके, तो बेटा ए बी का अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो x2 - x1 या x2 - x1 बात एक ही होती है, मैंने आपको बताया। तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर। ओके, y तो 3 - 2 कर लेते हैं, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस z 5 - 3 का होल स्क्वायर, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर। आई एम श्योर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो कंटिन्यू मैं इसी के आगे यहीं पे लिख देता हूं बच्चों। इसका आंसर क्या आने वाला है, देखो 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9। ओके, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आजकल, और 5 - 3 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर 4। तो कितना आ गया बेटा, 9 और 1 10 14, 14 है ना। तो ये आ गया √14 इतने यूनिट्स। यार ये क्वेश्चन है ना, मेरे को बिल्कुल सेम लग रहा है जो अपने एग्जाम्पल में भी आई गेस किया था, जहां तक मुझे याद है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। अगर इंट्रो में किया था तो दोबारा एक बार सॉल्यूशन में भी हो जाएगा, है ना। चलिए दोबारा देख लेते हैं। तो ए बी तो आ गया भाई है, अब बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी और सेम वे, तो बी एरा सी एरा। अब इन दोनों पॉइंट्स की बात करें तो x2 - x1 यानी कि 7 - 1 प्लस y2 - y1, तो 2 - 0 कर लेते हैं, और लास्ट में z2 - z1 तो 3 + 1 हो जाएगा, चेक कर लो। ओके, तो बच्चों फर्दर इसके आगे ही कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 और 1 4, 4 का 16 16, चेक कर लो। ओके, तो ये कितना हो गया बेटा, 36 4 40, 40 50 56, भाई 56 ही आ रहा है ना, लग तो 56 ही रहा है ना। तो 56 को देखो अब हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, चेक करो कैसे। भाई 2 से क्या, तो कितना है, 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 से क्या, तो 1 जा और 4 जा। इसके आगे जाएगा नहीं, मतलब जाएगा तो सही लेकिन पेयर नहीं बनेंगे, तो 2 बाहर आ गया कहने मतलब, तो 2√14 लिख सकता हूं मैं इसको आगे फर्दर। तो मैंने इसको 2√14 लिख दिया, इतने यूनिट्स। आई एम श्योर कि यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, है। ओके, तो बीसी भी आ गया। अब तीसरा रह गया है बेटा एसी। तो एसी और कैलकुलेट करते हैं, ये ए और पूरा सी। तो एसी इक्वल टू √, देखो x2 - x1 करेंगे तो 7 - +2 लिख दूं होल स्क्वायर। ओके, y2 - y1 करेंगे तो 3 - 0 का स्क्वायर। ओके, और z2 - z1 करेंगे तो 5 + 1 हो जाएगा, चेक कर लो इसका स्क्वायर। ओके, आगे देखिए भाई 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 प्लस 3 - 0 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर 9। ओके, 5 1 6, 6 का 36। ओके, तो देखो ये कितना हो गया 90, भाई 81 और 9 90 हो गया ना, 90 90 और 36, तो 9 3 12, 126 ही आ रहा है ना, हाँ 126। ओके, अब 126 तो आ रहा है लेकिन ये रूट से बाहर आएगा बेटा, है ना। तो देखते हैं कितने टाइम्स में बाहर आ रहा है। तो चलो 126 को देखते हैं। 126, 2 से किया 6 और 3, 3 से किया 2 और 1, फिर 3 से किया 7, तो ये बाहर आ गया 3 और ये दोनों अंदर आ गए, तो 3√14 चेक कर लो भाई। ये 7 और 2 × 14 हो गया, तो 3 बाहर आ गया, तो 3√14 आ गया भैया, 3√14 इतने
यूनिट्स। ओके, अब देखेंगे आगे देखेंगे। इसको हटाओ यहां से, बाय बाय करो। तो एक बात बताओ, सिंस, अब आप खुद बताओ भाई, इन दोनों को ऐड करके, भाई 2√14 और 1√14 बराबर 3√14 आ रहा है ना, तो इन दोनों को ऐड करके, यानी कि दो छोटी साइड को ऐड करके तीसरी साइड के अगर इक्वल आ रहा तो लाइन ये पॉइंट्स क्या कहलाता है, कोलिनियर कहलाता है ना। तो सिंस AB प्लस BC इक्वल टू आ रहा है AC, अगर आप चाहो तो इसको लिख के भी दिखा दो। देखो ये कितना था √14, ये कितना था 2√14 और ये कितना है 3√14, और इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया 3√14 और बराबर 3√14, है ना भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गई। तो मैं क्या कह सकता हूं, पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, हेंस प्रूफ। भाई यही प्रूफ करना था ना कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि प्रूफ करना था या फिर पूछा था खाली कि कोलिनियर है या नहीं है। शो दैट, हाँ प्रूफ करना था बच्चों, तो प्रूफ कर दिया हमने कि कोलिनियर पॉइंट्स है। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेम पेज 213 एनसीईआरटी रहने वाला है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, अब ध्यान सुनेंगे। कहते हैं कि वेरीफाई द फॉलोइंग, आपने वेरीफाई करना है इन सभी के बारे में। वेरीफाई मतलब आप समझते हैं ना, जांचना है, हमने चेक करना है एक तरीके से। क्या वेरीफाई कर रहे हैं, नंबर 1 पहले में लिखा है बेटा, दिस कॉमा दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो तीन वर्टिसेस आप देख रहे हैं, तीन पॉइंट्स आप देख रहे हैं, तीनों पॉइंट्स किसके पॉइंट्स है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो बेटा देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिस ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अगर कोई सी भी दो, ये जरूरी नहीं कि यही वाली दो बराबर हो, कोई भी दो बराबर हो सकती हैं, तो आप इसको A, इसको B और इसको C मान लेंगे। तो AB, BC और AC आप कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और आप देखेंगे कि कोई सी दो साइडें आपकी इक्वल आ जाएंगी। तो हेंस दिस इज द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर कोई साइड इक्वल नहीं आई तो आप क्या कहोगे इसको, कि ये वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है। तो पहले पार्ट तो बेटा बहुत इजी था, होप सो आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो पहला पार्ट तो आप खुद से करके दिखाएंगे बेटा, इसका आंसर देखो। ओके, अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में लिखा है कि दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमें सेकंड पार्ट में बताना है कि ये तीनों वर्टिसेस जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। चलिए इसकी बात मैं अभी करता हूं, पहले तीसरा पार्ट पढ़ लेता हूं। तीसरे पार्ट में लिखा है दिस एंड दिस, यानी कि 1 2 3 एंड 4, ये चार वर्टिसेस हैं। किसके बेटा, ये चार वर्टिसेस के बारे में बोला, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के चार वर्टिसेस हैं। ओके, तो पैरेललोग्राम आप जानते हैं कैसा होता है। देखो पैरेललोग्राम में बना के दिखाता हूं आपको। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है बेटा। तो लाइक ये A, B, C और ये D, आप इन चारों वर्टिसेस को ABCD मान लेंगे। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी आमने के सामने की जो साइड होती है, ये वाली और ये वाली इक्वल होती है। भाई ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होती है ना। तो आप क्या करोगे बेटा, A B C D आप इसको लेट कर दोगे तो AB निकालना, BC निकालना, CD निकालना और AD निकालना, और आप देखोगे कि AB जो है वो CD के इक्वल आ रहा है और BC जो है वो AD के इक्वल आ रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या कह दोगे कि हेंस दिस इज द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। आई एम श्योर कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, इसका एक इजी तरीका और था, लेकिन वो हम अभी नहीं कर सकते, हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। आगे हम एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं ना बाइसेक्ट करते हैं, तो हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से और इजी भी कर सकते थे, बट वो आपको आगे बताएंगे, है ना। अभी आपने डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज करना है, और डिस्टेंस फॉर्मूले में मैंने आपको बता दिया कि आपने अपोजिट साइडों को
इक्वल दिखाना है, बात खत्म। बहुत इजी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बाकी फिर भी कोई दिक्कत आती तो फिर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो अभी इनमें से मैं सेकंड पार्ट करा देता हूं, ठीक है। पहला और तीसरे की मैंने हिंट आपको दे दी है, अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला था बेटा कि वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑब्वियस सी बात है कि एक राइट एंगल होगा, और जो राइट एंगल होता है उसके सामने की साइड को हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस कहलाती है। तो हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है। तो सब ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे लंबी साइड का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं इस ट्रायंगल में ये चीज प्रूफ कर दूं तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस कहलाएंगे, है ना। और ऐसा एक क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो करना तो वही है ना बेटा, आपने तीनों साइड तो निकाली, ए बी बी सी ए सी, उसका स्क्वायर कर दो। ओके, चलिए देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है ना, तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं सेकंड पार्ट का। ओके, तो मैंने इनको लेट कर लिया ए बी सी है। ए मैंने मान लिया 0 7 10, बी -1 6 6 एंड सी -4 9 6। ओके, अब मैं तीनों साइडें कैलकुलेट कर रहा हूं। तो वैसे पहले ए बी निकाल लूं, ए बी स्क्वायर है ना, तो डायरेक्ट ही स्क्वायर निकालता हूं साइड का। तो स्क्वायर निकालने से क्या होगा कि रूट नहीं लिखेगा, है ना भाई, स्क्वायर करने से रूट हट गया ना डायरेक्टली। तो चलिए x2 - x1 यानी कि 0 + 1 लिख दो। ओके, y2 - y1 तो 7 - 6 लिख दो। ओके, और z2 - z1 तो 10 - 6 लिख दो। आई एम श्योर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब देखिए 0 + 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 7 में से 6 गया तो भी 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 10 में से 4 गया तो 6 सॉरी 10 में से 6 गया तो 4 बचे, 4 का 16 होता है। तो 16 17 18, तो ये कितना आ गया बेटा, 18 यूनिट्स आ गया। भाई ए बी स्क्वायर कितना आ गया, 18 यूनिट आ गया। ओके, तो चलो बी सी स्क्वायर निकालते हैं अब। तो बी सी स्क्वायर निकालने के लिए बी और सी में काम करना पड़ेगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर करो या दिस माइनस दिस करो, तो -1 + 4 हो जाएगा भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर। ओके, y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि 9 - 6 का स्क्वायर लिख देते हैं, और z2 - z1 का होल स्क्वायर तो 6 - 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखिए 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9, चेक कर लो। और 9 में से 6 गया तो भी 3 बचा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 में से 6 गया तो 0 ही बचा, तो 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, तो 9 और 9 मिलके हो गया 18 यूनिट्स। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब AC स्क्वायर निकाल ले भैया तीसरी साइड, तो AC यानी कि A ये रहा और C ये रहा, तो 0 + 4 का स्क्वायर लिख लें, 0 + 4 स्क्वायर प्लस 9 - 7 स्क्वायर प्लस 10 - 6 स्क्वायर, 10 - 6 स्क्वायर। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो 0 + 4 कितना होता है, 4, 4 का स्क्वायर 16। ओके, 9 - 7 करेंगे 2 आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 10 में से 4 गया तो सॉरी 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। भाई देखो 10 - 6 को 4 का स्क्वायर 16। अब कितना हो गया, 16 4 20, 20 10 30 30 और 6 36, 36 हो गया। चेक कर लो 36 हो गया। ओ ओ ओ, ये क्या हुआ भैया, दोनों का स्क्वायर का प्लस करके तीसरी साइड आ गई, ये बात तो हो गई, चेक कर लो। तो हम लिख सकते हैं वी फाइंड दैट, हमने क्या फाइंड कर लिया है भैया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर आ गया है AC के स्क्वायर के। चेक कर लो भाई, देखो दोनों के स्क्वायर को प्लस करके तीसरी की साइड आ रही है, नहीं आ रही है, तो भैया इसका मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो चुकी है। और अगर पाइथागोरस अप्लाई हो गई है तो वो पाइथागोरस तो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई हो सकती है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो हैंस वी कैन से
hence we can say vertices A, B and C are the right angle triangle, है ना। ट्राइंगल। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा, है ना। तो जो इसका जो पहला पार्ट था वो आप खुद से करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना था, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। आप तीनों साइडें निकालेंगे, कोई दो साइडें इक्वल आ जाएंगी आपकी, जैसे कि यहाँ पे आ गई थी ना, देखो ये दो साइडें इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस भी है और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, और देखो ना ये होगा भी, क्योंकि ये पॉइंट्स तो सारे सेम है और फर्क साइन में ही तो फर्क आ रहा है, चेक कर लो, तो डेफिनेटली सेम ही आने वाला है ना। तो पहला क्वेश्चन तो दूसरे में कवर हो गया। अब जो तीसरा है वो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल दिखा देना। नंबर 4 जो कि सेम पेज 213 एनसीईआरटी है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि शो दैट नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। यानी कि आपने इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेट करना है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या होता है, बराबर दूरी पे है ना। तो मैंने उस पॉइंट को, जनरल पॉइंट को P मान लिया, इन दोनों पॉइंट्स को A और B मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉरी, AP बराबर PB, भाई ये इक्विडिस्टेंट है ना दोनों, तो AP और PB बराबर हो गई। तो भाई AP क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, चेक कर लो, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस PB चेक करेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और z प्लस 1 का होल स्क्वायर। चेक कर लो भाई, z प्लस 1 का होल स्क्वायर ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, रूट हट जाएगा, ज्यादा बेटर है ना भाई, दोनों पे से रूट हट जाएगा। ओके, अब देखिए जो बचा है उसको लिखते हैं। जो बचा है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ओपन करेंगे। तो बचा क्या है बेटा, x माइनस 1, बचा तो पूरे ए रूट को छोड़ के, है ना, y माइनस 2 का स्क्वायर और z माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस z प्लस 1 का स्क्वायर। चेक कर लो। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं। अब देखो मैंने ना इसको चाहता तो मैं यहीं पे ओपन कर देता, बस इसलिए ओपन नहीं किया कि आप इसको देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है बेटा, सेम है, और सेम है तो कर सकते हैं पूरे पूरे, इसको क्यों ही ओपन करेंगे हम, क्यों मेहनत करनी है। अब बचे हुए इन दोनों पोर्शन को ओपन कर लेते हैं ना। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर देखो प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, आफ्टर दैट इधर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो 2ab में 2z आएगा। ओके ओके, ठीक है, माइनस 2ab क्या है यहाँ पे माइनस 2ab, यहाँ पे और यहाँ पे प्लस, ठीक है। ओके, अब देखो भाई एक्स स्क्वायर से भी तो एक्स स्क्वायर कट रहा है, यस और नो, बिल्कुल कट रहा है जी। और कुछ भी कट रहा है, जैसे कि 9 और 9 भी कट रहा है भाई, ये भी क्या, ओके, और कुछ एनीथिंग एल्स, जेड स्क्वायर ये भी कट रहा है भाई, ओके, प्लस 1 ये भी कट गया, 2x नेगेटिव और 6x भी नेगेटिव। तो चलो अब लाइट टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए माइनस का 2x एज इट इज, और ये 6x इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 6x भाई प्लस का हो गया। ओके,
अब राइट हैंड साइड में क्या है चेक करो, 2z है ओनली प्लस का, और लेफ्ट हैंड साइड में 6z था प्लस माइनस का, इधर आके ये प्लस का हो गया 6z। चेक कर लो। अब देखो 6 में से 2 गया तो 4x, और 6 और 2 8z, और 4 से 2 बारी में ये भी कट गया, तो x बराबर 2z, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 2z बराबर 0। तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P। आई एम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सेम पेज 213 NCERT है। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आई गेस ये, और इसको देखते हैं। तो कहता है बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम A एंड B इज इक्वल टू 10। देखिए बात को समझिए, अब कोई पॉइंट P है, ठीक है, जनरल पॉइंट है, उसको मैं लेट कर लेता हूं, लेट द पॉइंट P बी x, y, z। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपको क्या दे रखा है, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है A और B पॉइंट से वो इक्वल टू 10 है। तो आपको ये दे रखा है कि AP प्लस PB इक्वल टू 10 यूनिट्स, है ना, हाँ, इज इक्वल टू 10, बिल्कुल। अच्छा A और B पॉइंट क्या है वो मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं। बेटा A पॉइंट आपको दे रखा है 400 और B पॉइंट आपको गिवन है -400। ओके तो क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब आगे देखते हैं इसको करना कैसे है। तो देखिए भाई, अब AP प्लस PB इक्वल टू 10 आपको गिवन था, तो AP यानी कि A और P ये वाला डिस्टेंस, तो देखो चेक करो कैसे निकालेंगे, x माइनस 4, चेक कर लो, x माइनस 4 का स्क्वायर ही तो लिखेंगे, है ना, प्लस y माइनस 0, तो y यही होता है, y माइनस 0 y तो होता है, और z माइनस 0 भी z ही होता है, तो यही तो आएगा वही डिस्टेंस, और इस पे स्क्वायर रूट प्लस pb यानी p से b का, है ना। तो x प्लस 4 हो जाएगा, चेक करो, x प्लस 4 बिल्कुल जी, और y माइनस 0 y स्क्वायर ही आएगा, और z माइनस 0 z स्क्वायर ही आने वाला है, इक्वल टू में है 10। ओके, आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर कि यहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके, अब देखो इसको चाहूं तो मैं ओपन कर सकता हूं, और चाहूं कि यार कर ही लेता हूं, कर लूं क्या, या थोड़ा सा रुक के करो, चलो रुक जाओ अभी, फिर करते हैं। तो x माइनस 4 का स्क्वायर एज इट इज रहने दिया हमने, y स्क्वायर भी प्लस z स्क्वायर भी। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, देखो प्रॉब्लम है रूट की। प्रॉब्लम क्या है, रूट आ रखा है, इस रूट को हटाना है, अगर रूट को नहीं हटाएंगे तो फिर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो मैंने क्या किया, इस पोर्शन को उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये पोर्शन उधर जाके माइनस में हो गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है। अब स्क्वायरिंग करता हूं बोथ साइड, ध्यान देखिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग करने से सिर्फ और सिर्फ ये रूट हटने वाला था, तो रूट हमने हटा दिया, तो क्या बचा बेटा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, लेकिन राइट हैंड साइड में जब स्क्वायर किया तो बेटा ऐसे करके होल पे स्क्वायर आएगा, तो ध्यान दो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, तो बेटा यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो a स्क्वायर यानी कि 10 का 100 हो गया, प्लस b स्क्वायर, तो रूट हट गया, तो रूट हट के क्या आया बेटा, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। चेक कर लो भाई, ये b स्क्वायर हो गया। अब माइनस 2ab आना था, तो माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b यानी कि माइनस 20 अंडर रूट दिस, यही तो आएगा भाई, 2ab करके चेक कर लो। ओके, अब आप ये कहोगे कि सर बेनिफिट क्या मिला, रूट तो अभी भी है। हाँ, आई एम श्योर कि आपको ये दिक्कत, ये क्वेश्चन रहा होगा, तो रूट है लेकिन ये रूट अब खत्म होने वाला है। अब आप देखो कैसे, देखो जरा कैसे भाई, पहले तो मैं y स्क्वायर से y स्क्वायर को और z स्क्वायर से z स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकता हूँ फर्स्ट।
और इसको ओपन कर लेते दोनों को। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 8x और इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 100 प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में 8x 2ab है ना। ओके, अब यहां पे क्या है बेटा, माइनस का 20 है और अंडर रूट में x प्लस 4 का होल स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज। आई एम श्योर कोई दिक्कत नहीं है यहां तक भी, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी जैसे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है, 16 भी कैंसिल हो गया है। ओके, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हुआ है ना। ओके, कोई इशू नहीं है। अब एक काम करते हैं, ये देख रहे हो ये वाला पोर्शन, इसको उठा के मैं इधर लेके आया हूं, तो प्लस का हो जाएगा, भाई माइनस का है ना, तो ये इधर आके हो गया प्लस का 20 अंडर रूट सेम मतलब x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके भाई, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या बचा, राइट हैंड साइड में एक 100 बचा है और एक 8x बचा है प्लस का, बस ये बचा है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, माइनस का 8x था, जो कि उधर जाके प्लस का 8x बन जाएगा। आई एम श्योर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 20 एज इट इज, अंडर रूट में अभी ये वैल्यू भी एज इट इज, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता मैं अभी इसका ना। ओके, अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे समझेंगे तो बच्चों यहां तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं, ये 100 एज इट इज और ये 8 और 8 16x बन जाएगा, है ना। ओके, अब फर्दर आगे देखिए 20 अंडर रूट सेम यानी कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। अब यार यहां से एक बात हो, 4x कॉमन है भाई, 4x कॉमन ले सकते हो ना, लेना चाहो तो ले लो ना। फिर नहीं 4x नहीं, ओनली 4 कॉमन ले सकते हो। 4 ही क्यों यार, ज्यादा भी तो ले सकते हो, 4 चौक 16 नहीं 4 ही ले पाओगे, तो 4 कॉमन ले लिया। तो अंदर देखो क्या लगे, 4 चौक 16 और 25 चौक 100 है ना 25। आई एम श्योर कि यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इस 4 से ये 5 वाली में कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक काम करो कि स्क्वायरिंग दोबारा कर दो, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बहुत ध्यान देना, जब मैं स्क्वायर करने वाला हूं तो पूरा रूट हट जाएगा। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 25 और रूट हट गया, और साथ साथ में इसको ओपन कर रहा हूं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 8x और ये एज था वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, स्क्वायरिंग करने से a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन होगा। ओके, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होता है और प्लस 2ab, तो प्लस 2ab तो 25 चौक 100 इंटू 200 200x 200x चेक कर लो भाई, 200x आएगा। 2ab करके देखो ना, 2 इंटू a की वैल्यू 4x इंटू 25 b की वैल्यू है, तो 25 चौक 100 100 2 200 200x ही तो आ रहा है। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, इसको हटाओ। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन बिल्कुल एंड पे है, तो इसको ओपन कर दे, तो ये हो गया 25x स्क्वायर और 25 इंटू 16 करेंगे, तो कर लेते हैं साइड में 25 16, तो 6 पंजे 30 का 0 कैरी हुआ 3 और 6 दूनी 12 12 और 3 12 13 14 15, ओके 150, तो 25 0 5 5 10 का 0 कैरी हुआ 1 2 3 4, तो 400 बेटा 400 होता है यहाँ पे। तो ये हो गया 400 प्लस 25 इंटू 8 करेंगे, तो 25 8 कितने होते हैं, 8 पंजे 40 का 0 कैरी हुआ 4 8 दूनी 16 16 17 18 19 20 200, तो 200x हो गया। यहाँ पे ये 25 वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 25 जेड स्क्वायर हो गया, और राइट हैंड साइड में जो है वो जो करते हुए आगे जाएगा 16x स्क्वायर प्लस में 625 और प्लस में 200x। आई एम श्योर यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आगे देखते हैं, अब लाइक टर्म एक तरफ कर लेते हैं, जैसे कि 25 एक्स स्क्वायर और माइनस का 16x स्क्वायर। ओके, एक साइड में, और यहाँ पे प्लस का 25 वाई स्क्वायर है और इस तरफ वाई स्क्वायर नहीं है, तो कोई बात नहीं, इस तरफ प्लस का 25 जेड स्क्वायर है
और इस तरफ जेड स्क्वायर नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो इस तरफ 200x है प्लस का 200x और इस तरफ भी 200x। अच्छा इसको तो यहीं पे काट देते हैं ना, देखो 200x से 200x को तो हटा ही दो, है ना, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया है। तो अब क्या हो जाएगा बेटा 400 इस तरफ है प्लस का, ओके, और इस तरफ माइनस का प्लस का 625 है तो माइनस का 625 हो जाएगा और इस तरफ फिर 0 आ गया। देखो सारी चीजें इस तरफ ले आए हम, है ना। अब लास्ट में बस आंसर देने वाली बात है। तो आंसर देने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी अब कम है मेरे पास में, तो मैं यहाँ पे आपको आंसर देने वाला हूँ इस पोर्शन में। देखिए 25 में से 16 गया तो 9 बचता है बेटा, 9x² आने वाला है, यहाँ पे लिखा हूँ मैं आंसर को, ओके। और ये 25y² एज इट इज आ गया, चेक कर लो, और 25z² भी एज इट इज आ गया, ओके। और ये आपका आ गया 400 में से 625 गए तो 225, है ना, 225 नेगेटिव, उधर भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 225। आई एम श्योर के यही आंसर रहा होगा और आपको अच्छे से और बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन के साथ बच्चों पहले तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के साथ ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है और आज की क्लास भी कंप्लीट होती है। तो बच्चों अब आपसे अलविदा कहने का वक्त हो चुका है और नेक्स्ट हम लेक्चर में करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज, आई गेस मिसलेनियस एक्सरसाइज, है ना, उसका इंट्रो करेंगे। तो चलिए बच्चों, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग।